Hi guys, so as I promised, I will be back with another question of J Advanced. So today I am having this question from J Advanced 2026 Mathematics section. So let us look at this question. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अल्फा एक एक्सप्रेशन और हमें वैल्यू बतानी 5 माइनस अल्फा स्क्वायर की. सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो अल्फा सबसे पहले हमें दिया गया है 1 माइनस 2 cos pi by 11, 3 pi by 11, 9 pi by 11, 25 pi by 11, 81 pi by 11. So this expression is a quite big expression. So in this let us first substitute something. हम यहाँ पे पाई बाय 11 को कुछ कांस्टेंट या फिर कुछ थीटा वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बार बार पाई बाय 11 तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी ना किसी टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 11. ओके, सो आवर एक्सप्रेशन बिकम्स अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos थीटा, 1 माइनस 2 cos 3 थीटा, 1 minus 2 cos 9 theta, 1 minus 2 cos 27 theta, and 81 theta. Now we have been given this expression. तो अब हम इस एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं? Let us take the first term 1 minus 2 cos theta and let us simplify it further. So 1 minus 2 cos theta. इसमें आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? cos थीटा दिया हुआ है, क्या इसे हम हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़े? नहीं, हाफ एंगल फॉर्मूले में थोड़ा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो लेट अस थिंक वन फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको फॉर्मूला. cos 2 थीटा which is 2 cos square थीटा minus 1. ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि जब हम ट्रिगो पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 ये. Now put the value of cos theta into this expression. So the expression becomes 1 minus 2. Okay. So this becomes 1 minus 4 cos square theta by 2 minus 1 plus 2. Now we are left with this expression. अब हम अगर ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें तो एक फॉर्मूला हमें याद है cos 3 थीटा, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए. cos 3 थीटा इज नथिंग बट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. इस फॉर्मूले के बारे में कैसे सोचा? क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 का टर्म आ रहा है और cos थीटा यहाँ पर है, तो 3 और 4 के टर्म में cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है. ओके जी, यहाँ पे थीटा बाय 2 है, तो इस एक्सप्रेशन में थीटा बाय 2 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा बाय 2 माइनस 3 cos थीटा बाय 2. ओके, नाउ इसको इसकी तरह बनाने के लिए नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos थीटा बाय 2. ओके, सो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos थीटा बाय 2, वी गेट द टर्म 3 cos थीटा बाय 2 minus 4 cos क्यूब थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2. नाउ हियर 4 cos क्यूब थीटा पहले है, तो यहाँ पे लेट अस टेक माइनस साइन कॉमन. ओके, सो माइनस 4 cos क्यूब थीटा बाय 2 माइनस 3 cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये फाइनली बिकम cos 3 थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2. So this is the simplified version of the first term. 1 minus 2 cos theta is equal to minus 3 cos theta by 2 upon cos theta by 2. बाकी एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, थीटा की अलग अलग वैल्यूज आप डालेंगे. यहाँ पे 3 थीटा, 9 थीटा, 27 थीटा, 81 थीटा है, तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज आप इसमें डालेंगे तो वो जो है एक मल्टीप्लीकेशन में है, तो शायद टर्म्स अगर कैंसिल होंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है. तो 1 माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हमने इसकी एक्सप्रेशन को नोट किया. ठीक है, तो let us simplify it. One minus 2 cos theta is nothing but minus of cos theta by 2 upon cos theta by 2. Okay. Now for the next expression, we have to substitute theta is equals to 3 theta. Okay. So
1 minus 2 cos 3 theta, it's minus of cos theta is equals to 3 minus 2 cos 3 theta is theta की जगह 3 theta सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस ऑफ cos 9 theta by 2 अपॉन cos 3 theta by 2, ये इस तरह का बन गया। अगले एक्सप्रेशन में थीटा की जगह 9 थीटा पुट करेंगे, 1 minus 2 cos 9 theta, it's nothing but minus cos of 27 theta upon cos 9 theta by 2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप थीटा की जगह 27 थीटा पुट करेंगे, 1 minus 2 cos 27 theta, this will become minus of cos 81 theta by 2 upon cos 27 theta by 2। Now for the next expression, you will substitute theta is equal to 81 theta, so this becomes 1 minus 2 cos 81 theta minus of cos 243 theta upon 2 upon cos 81 theta by 2। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में सुनाओ, यू विल सी कि हर टर्म जो कैंसिल हो रही है। देखिए cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 गया, 9 थीटा बाय 2 से 9 थीटा बाय 2 गया, 27 से 27 गया, 81 से 81 गया, और यहाँ पे बस एक माइनस साइन रह गया, बाकी सारे माइनस साइन जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द एक्सप्रेशन cos 243 थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, सॉरी माइनस साइन यहाँ पर गया, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन किसकी बन गई हमारी, अल्फा की। तो चलिए इस फाइनल एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। So alpha becomes minus of cos 243 theta upon 2 upon cos of what, theta by 2। This is the final expression. So now theta की जगह pi by 11 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, so this becomes minus of cos 243 pi by what, 22 upon cos pi by 22। So we have left with this expression। तो अब आप देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, we have given cos pi by 22 and here also cos 243 by 22। तो हमें पता चल रहा है कि हमें इसे कुछ ना कुछ ऑड या इवन एंगल के फॉर्म में लिखना होगा। ओके, थोड़ा सा हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता चला, इसे हम लिखते हैं माइनस cos व्हाट, यहाँ पे सबसे पहले pi by 22 को वैसे ही लिख दें। Now we have to make it 243 pi by 22. So what we have to add here, 11 pi। This was the main step for this question। बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। इसके बाद we are left with this expression। Now cos का odd angle 11 pi, तो इसमें cos क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक बार हम यहाँ पे क्वाड्रेंट को अगर देखें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ cos कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट है, ओके, ये 2 पाई एंगल है, ये 0 है। सो एक टर्न हमने लिया 2 पाई, ओके, नेक्स्ट टर्न 4 पाई, यानी कि इवन टर्न्स है यहाँ पे। तो 11 पाई कहाँ पर आएगा, 11 पाई अगर हम 11 पाई के पास का कोई इवन टर्म देखें तो क्या बन रहा है, 12 पाई। तो 12 पाई कहीं ना कहीं इधर की तरफ आएगा, 12 पाई इधर की तरफ आएगा, और 11 पाई कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। एंड वी नो add sugar to coffee, this is the mnemonics जिससे हमने इसको लर्न किया है। यहाँ पे all the trigonometric angles are positive, here sin and cosec are positive, here tan and cot are positive, and here cos and sec are positive। यहाँ पे tan और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो cos हमारा इधर आ रहा है, यानी कि cos यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो cos क्या हो जाएगा, पाई बाय 22 माइनस का, और यहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस। So we left with the expression cos pi by 22 upon cos pi by 22, कट गया और इसका आंसर 1 आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फा 1 आ गया, तो 5 माइनस अल्फा स्क्वायर अब हमें चाहिए। अल्फा हमारा क्या आ गया, 1, तो अल्फा स्क्वायर भी ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा, अल्फा स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो 5 माइनस अल्फा स्क्वायर मेरे को चाहिए, यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इंटीजर वैल्यू पे आंसर था, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। तो ये हमारा वीडियो था आज का, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मतलब इजी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट वगैरह का आइडिया होना चाहिए था। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए,
और कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही होने का परसेंटेज तो काफी आसान था। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।